मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जावा बैच 2022, ठीक है। और इसके जो SRC वाला फोल्डर है, इसमें मैं अभी मेरी मतलब पहली जावा की फ़ाइल जो है वो बनाऊंगा, ठीक है। सो जावा की फ़ाइल कैसे बनाएंगे, ये SRC जिसको सोर्स कहते हैं, ठीक है। सो सोर्स कोड मतलब जावा के प्रोग्राम को कहेंगे हम सोर्स कोड। सो सोर्स कोड जो है वो जो सब जावा की फाइल्स जो है वो रहेंगी हमारी SRC फोल्डर में, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वी कैन से create मतलब we have to click right click over here and then go to the new tab, and here you have to select this java class, okay। so आपको java का program बनाना है। so java is object oriented programming language, so each and everything in java we can implement through java classes, okay। so you have to create java class, ठीक है। so java class को वो बोल रहा है कि आपको नाम एंटर करना है, ठीक है। सो मेरा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, सो यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल क्रिएट हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कल देखा कि जब हम कोड लिखते जावा का तो डॉट जावा से उसको स्टोर करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना इश्यू नहीं, आईडी में आपने जावा क्लास बोल दिया तो ऑटोमेटिकली वो डॉट जावा का एक्सटेंशन लगाता है, ठीक है। अब इसको मैं ये पब्लिक को मैं फ़िलहाल में के लिए हटाता हूँ, ठीक है। ये सब पब्लिक क्या है, ये सब सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी आगे, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल मैं बेसिक लेवल पे एक जावा का प्रोग्राम आपको बताना है, सो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली देखो क्या होता है कि आपने जो फाइल का नाम दिया वही आपके क्लास का वही आपके क्लास का नाम होता है, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे आपके क्लास का नाम फर्स्ट आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट आपको बनाना है आपके क्लास का नाम, देन आपको फाइल का जो नाम है वो फर्स्ट लिखना होगा, ठीक है। अगर सपोज़ आपको आपके क्लास का नाम डेमो क्लास रखना है, सपोज़ सो आपको उस फाइल का नाम भी क्या लिखना होगा, डेमो क्लास, ठीक है। और जो प्रॉपर एक वी कैन से स्टैंडर्ड वे होता है कोडिंग का कि दैट क्लास नेम मस्ट बी मतलब फर्स्ट वी कैन से फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास नेम मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ये रूल है जावा का कि जो पहला लेटर रहेगा आपके क्लास का वो रहेगा कैपिटल में ही, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास का नाम जब भी आप स्पेसिफाई करेंगे सो फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल्स, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है कीवर्ड क्लास। सो ये कीवर्ड क्या है ये भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल में तो सब सिर्फ जावा का पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना है। सो क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके सामने यूज़ करेंगे क्लास का नाम, ठीक है। सो क्लास का नाम क्या है मेरा फिलहाल में फर्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एफ, दैट मस्ट बी इन कैपिटल इफ़ यू वांट टू क्लास इन जावा, ठीक है। सो क्लास नेम का फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन अपर केस, ओके। सो दैट्स द रूल। सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है। सो हमने कहा था कि जावा का प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे आपको क्या लगने वाला है, आपको एक कंपलसरी मेन मेथड लगने वाला है, ठीक है। सो अभी सी में हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा तो सी में हम लिखते थे वॉइड मेन, ठीक है ना, ऐसा लिखते थे, बराबर ऐसा लिखते थे। और मेन मेथड होने की वजह से उसको हम ब्लॉक अलोकेट करते थे, ऐसा करते थे सी में, ठीक है। सो जावा में जो मेन मेथड है वो बनाने का थोड़ा एक अलग सिंटैक्स है। इसका पूरा सिंटैक्स क्या है एक्चुअली ये मैं पूरा लेटर सेशंस में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कौन सी चीज़ क्या क्या डिपिक्ट करती है, ठीक है। फिलहाल में सिर्फ इतना देखो कि मेन मेथड जावा में कैसे बनाई जाती है, ठीक है। एक एक कीवर्ड का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा आगे के सेशन में, जब जब वो पॉइंट आएगा तब तब, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मेन मेथड बनानी है तो वो कैसे बनाते रहते हैं देख लो। यहाँ पे देखो अभी ये आईडी का फ़ायदा क्या है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे मेन लिखा और इसको एंटर कर दिया। सो मेन मेथड क्रिएट करने के लिए जो जो भी कीवर्ड्स पॉइंट्स अपने को लगते हैं वो सब अपने को ये आईडी दे देता है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं नोटपैड में करता तो मुझे वो पब्लिक स्टैटिक वाइड और ये मेन ये सब चारों कीवर्ड लिखने होते थे, फिर ये स्ट्रिंग ARGS ये लिखना होता था, उसके बाद में ओपन एंड क्लोज कर ब्रेस, ठीक है। सो आईडी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि मैंने सिर्फ मेन लिखा एंटर किया, ऑटोमेटिकली उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो अपने को मिल गई, ठीक है। सो इस वजह से कोडिंग फास्ट होती है यूजिंग दिस आईडीज। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस इंटेलिज आईडी फॉर एग्जीक्यूटिंग अवर जावा प्रोग्राम्स, ओके। सो सिंपल सा यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक कोड लिखा है, मतलब मेन मेथड लिखे और यहाँ पे मैं जस्ट एक हेलो ऑल करके एक मैसेज मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। सो वो मैसेज मैं कैसे प्रिंट करता हूँ, आपको पता है कि आपने सी में क्या यूज़ किया है, आप यूज़ करते थे प्रिंट एफ, बराबर।
ये फंक्शन यूज़ करते थे टू प्रिंट एनीथिंग ऑन आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। सो इन जावा वी हैव टू यूज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर to implement a function that is system dot out dot print ln, ठीक है। सो प्रिंट ln एक मेथड है जो कि सिस्टम क्लास के अंदर है, ठीक है। सो ये सिस्टम क्या है, क्लास क्या है, ये आउट क्या है, ये जब मेरा इनपुट आउटपुट वाला पॉइंट आएगा 2-3 सेशन के बाद में आएगा इनपुट आउटपुट इन जावा। सो वहाँ पे हम ये सिस्टम क्या, आउट क्या, प्रिंट एलन क्या, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए पहला प्रोग्राम बताना है। सो कुछ भी अगर आउटपुट स्क्रीन पे मुझे भेजना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये मुझे इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग पास कर दूँ, हेलो ऑल, एंड वी आर सेइंग दैट वेलकम टू जावा, ठीक है, ऐसा अगर कुछ बोलते हैं सो ये आउटपुट में आ जाएगा। ये जो डबल कोट्स है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, अभी सबको सी वगैरह हम देखा है सबने। सो डबल कोट्स के अंदर जो भी मैं पास करता हूँ वो स्ट्रिंग रहता है। तो अगर आउटपुट में आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करना है सो यू हैव टू यूज़ दिस फंक्शन प्रिंट एलन। लेकिन प्रिंट एलन फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे, यूजिंग दिस सिस्टम डॉट आउट एंड देन वी आर सेइंग प्रिंट एलन, और उसके अंदर एक मैसेज पास करेंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा मेरा सी का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। सो बेसिक सा सी का प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ जो मैंडेटरी वाली चीज़ है वही मैंने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। एक क्लास चाहिए था जिसमें मेन मेथड रहे, सो ये वाली हो गई मेरी मेन मेथड। ये कौन से क्लास के अंदर है, ये फर्स्ट के अंदर, ठीक है। सो ये एक ऐसा क्लास हो गया फर्स्ट नाम का मेरा जिसके अंदर मेन मेथड है, और यही मेरा कंपलसरी वाला पार्ट था जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का। सो मैंने सिर्फ आपको उतना ही इंप्लीमेंट करके बताया। बाकी का जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन अगर चाहते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप ये कमेंट लिख सकते हैं। सो 2 टाइम स्लैश, और मैं कहूँगा दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। सो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जावा का कंपाइलर या इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसको मैंने कमेंट बना लिया। सो कमेंट मतलब डबल स्लैश। सो ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसको मैं कमेंट सेक्शन बोल रहा था ना। सो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कौन सा पार्ट होगा, ये जो कमेंट सेक्शन के बाहर है, ठीक है। सो सिर्फ 2 ही सेक्शन मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। ये एक मैंने ये टाइटल दिया मेरे प्रोग्राम की, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, एंड ये मेरा क्लास जिसमें क्या है मेरी मेन मेथड, ठीक है। सो जो बेसिक चीज़ें चाहिए एक प्रोग्राम रन करने के लिए वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको रन पे जाएंगे। ये रन पे गए, यहाँ पे रन पे जाने के बाद ये रन करेंगे, ठीक है। सो रन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट है इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो इसको मैंने क्लिक किया तो वो थोड़ा बिल्ट होने के लिए टाइम लेगा, और उसके बाद में अपने को आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर इट। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, एक बार फिर वो सब बिल्ट हो गया तो फिर उसके बाद में जल्दी जल्दी आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये आउटपुट मिल रहा है, हेलो ऑल वेलकम टू जावा, ठीक है, जो मुझे आउटपुट चाहिए था बेसिकली, ठीक है। सो इस प्रकार से आप जो है जावा का कोड लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एकदम सिंपल है, कोई आपको कमांड्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हम वो नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ करते थे। सो इस वजह से ये आईडी कोई ना कोई यूज़ करो। विजुअल स्टूडियो कोड में भी डायरेक्टली आप प्ले की बटन, अब देखो एक बार मैंने रन कर दिया, इसके बाद में अगर रन करना है तो ये जो प्ले की बटन है इसको मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सो इसको मैंने अभी प्रेस किया है, और ये पहले बिल्ड होगा और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बाद में जैसे जैसे आप कोड करते हैं तो वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला है, ठीक है। तो इतने सिंपल वे से आप जावा का पहला प्रोग्राम आपके सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं एक काम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। अब मैं फिर से इसको अब मैं कोई और एक आधा मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ सपोज। सो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। सो इसमें कोडिंग थोड़ी फास्ट होती है आईडीसी अगर यूज़ करें मैं, ठीक है। और मैं कहूँगा ठीक है, या फिर हम एक नया मैसेज पास करें, ठीक है। सो एक नया मैसेज मैं पास कर रहा हूँ। तो फिर से मैंने प्रिंट एलन मेथड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको मैं अगर फिर से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि you will get a next line also, okay, so it will take some time to build the program and then
it will get executed. Okay, so you can see that two messages are appearing in your output screen, that hello all, welcome to Java and good afternoon. Okay, so this is how you can execute your first Java